इसके बाद आपने उसको एंड करना है। एंड कैसे करेंगे? एंड विद मोटिवेशन एंड पोलाइट क्लोजर। जब अगर आपका जो मैसेज अप्रोच है अगर वो डायरेक्ट है तो आपने किस तरह से क्लोज करना है? क्लियर एंड इजी एक्शन, एप्रिसिएशन, पोलाइट क्लोजर टू बिल्ड गुडविल। अब आपने उसको बहुत ही इजी और जो क्लियर तरीके से जो है उसको आपने एक्शन बताने हैं कि आप क्या रिक्वायरमेंट है, एप्रिसिएशन देनी है, आपने उसे तारीफ़ करनी है। पोलाइट क्लोजर होगा बिल्ड गुडविल, आपने अच्छे जो ताल्लुकात है आपने उसके बिल्ड करने के लिए आपने एक अच्छे से उसकी क्लोजिंग करनी है अपने बिजनेस लेटर की। देन पॉजिटिव फ्रेंडली क्लोजर। अब आपने जो है अगर कोई बैड न्यूज़ या आपने कोई नेगेटिव कुछ आपने इस तरह से रिस्पॉन्स देना है तो आपने उसके लिए भी आपने एक अच्छे जो है जस्टर के साथ आपने उसकी क्लोजिंग करनी है। अप्रिसिएशन, इन्विटेशन टू फ्यूचर एक्शन, गुड विशेज़, फॉरवर्ड लुक। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड करनी है कि लाइक आप अप्रिशिएट करोगे, आप जो फर्दर आप फ्यूचर के किसी भी काम के लिए आप इन्वाइट करोगे, गुड विशेज़ दोगे और फॉरवर्ड लुक करोगे। ठीक है। देन इजी एक्शन, अगर आपने इसमें AIDA जो उसका जो हमारे पास आइडिया का फार्मूला था अगर हम करेंगे तो इजी एक्शन होगा क्लियर एंड इजी एक्शन, एप्रिसिएशन, क्लोजर टू बिल्ड गुडविल। ये सब चीज़ें फिर उसी में भी आएंगी। देन इंक्लूड एज नीडेड। अगर इसके बाद भी अगर आपने फर्दर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो विजुअल एड्स हो सकते हैं, कैटलॉग हो सकती है, पेजेस या ब्रोशर जो आप उसमें ऐड कर सकते हो आप अपने डायरेक्ट मैसेज में। देन इनडायरेक्ट में एप्लीकेशन, ब्लैंक, स्टैम्प्ड एनवेलप्स जो है ये चीज़ें ऐड कर सकते हो और उसमें भी आप ये विजुअल एड्स और स्टैम्प्ड एनवेलप्स जो हैं ये भी आप आइडा वाले फार्मूला में भी ऐड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक था बेसिकली वो हमारा था एप्लीकेशन का जो उसका फॉर्मेट है उसको लेकर, और उसमें जो हमारे पास डायरेक्ट मैसेज और इनडायरेक्ट मैसेज है उसको हमने देखा कि किस तरह से हमें जो है डायरेक्ट मैसेज जो है हमें कहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर हमारा जो है कुछ लाइक हमें कुछ किसी को कन्विंस नहीं करना, लाइक जो भी हमारा रीडर है हमारे पास जिसे हम राइट कर रहे हैं उसे हमने कन्विंस नहीं करना। अगर हमने कन्विंस नहीं करना तो हम जो है कुछ भी उसको कुछ नॉर्मल वे में अगर कोई किसी भी कोई आइटम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या पूछ रहे हैं या कुछ इस तरह से जो भी है तो वो एक चीज़ जो है हमारे पास उसके लिए मैं डायरेक्ट मैसेज जो हम अप्रोच यूज़ करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट मैसेज जो अप्रोच है वो वहाँ पर यूज़ होगी जब हम किसी को उसकी फेवर को डिक्लाइन कर रहे हैं अपनी फेवर्स को, या फिर हम उसमें उसको कोई बैड न्यूज़ दे रहे हैं या हम उसको अपनी जो है जो हमारी जो भी कोई सर्विसेज हो सकती है हम उससे कुछ अगर हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो हम एक अच्छे जस्टिस के साथ हम उसको रिफ्यूज़ करेंगे ताकि फ़र्दर हमारे जो रिलेशंस हैं वो कंटिन्यू रहें। तो जो उसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे अप्रोच एप्लीकेशन के लिए वो हमारे पास जो अप्रोच होगी वो इनडायरेक्ट होगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने स्टार्ट लेना है उसको कैसे उसका एंड करना है। फर्दर हमारे पास जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेज में जो मैसेज अप्रोच होंगे उनके साथ आपने एप्लीकेशन को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे क्लोज़ करना है। तो फर्दर स्टूडेंट जो है हम इसको कर चुके हैं आज के दिन में कि हमने इसमें जो हमारी जो थी एप्लीकेशन जो हमने लिखना हमने सीखी प्रीवियस लेक्चर में उसको हमने उसकी जो बॉडी जो है उसकी वो किस तरह से हमने उसकी जो डेवलप करनी है, उसका जो फॉर्मेट है जो कि मैंने बताया आपको कि टाइम्स न्यू रोमन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं और 12 को जो फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए। और उसको करते हुए उसमें जो सिंगल स्पेस है हमारी वो उसमें जो शुरू वाला उसका जो फॉर्मेट है उसमें हमने सिंगल स्पेस रखनी है। उसके बाद हम उसमें जो जो पैराग्राफ के बीच में जो उसमें हम डबल स्पेस रख सकते हैं। तो ये उसका फॉर्मेट था और उसके आगे मैंने आपको बता दिया कि उसमें जो है आपका जो इसमें आएगा इसके बॉडी को लेकर उसमें बॉडी में मैंने आपको बता दिया इसके 2 टाइप्स होती हैं मेथड की, मैसेज की डायरेक्ट मेथड इसकी अप्रोच है और इनडायरेक्ट मेथड अप्रोच है। होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन टेक्स्ट मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।